आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन 2024 तक दुनिया भर में 1.3 करोड़ से ही ज्यादा ड्रोन्स रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिनमें से कई एआई से ही चलते हैं। ये इतना विशाल नेटवर्क बन चुका है कि हर कॉन्टिनेंट से रियल टाइम डेटा उपलब्ध होता है, जिससे वेदर प्रेडिक्शन और सर्वेलेंस दोनों फूटर समझते हैं। दोस्तों, जब एक नैनो ड्रोन 3 सेंटीमीटर के इंजन पर 300 मीटर तक उड़ान भरता है, तो इंसान और मशीन की बीच की सीमा धुंधली पैठ जाती है। आप सोचिए, अगर ये नैनो मशीन्स मेडिकल सर्जरीज में इस्तेमाल किए जाएंगे, तो प्रिसिजन 98 तक बढ़ सकती है और रिकवरी समय आधा हो जाएगा। 2030 तक आम अनुमान से ड्रोन इकोनॉमी $120 बिलियन तक पहुंच सकती है। ये विकास केवल डिलीवरी या वीडियो कैप्चर तक सीमित नहीं, बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और इमरजेंसी इवैक्यूएशन तक फैला हुआ है। आपका हर ऑर्डर खुद एक ऑटोनॉमस सिस्टम से ही उड़ता हुआ संभावित भविष्य दिखाता है। भारत की राजस्थान डेजर्ट में चलेते सोलर ड्रोन्स अब 48 घंटे तक बिना रिफ्यूल किए उड़ान भर रहे हैं। ये हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम 60 डिग्री सेल्सियस तक चल सकता है, जिससे रिमोट कम्युनिकेशन टावर कनेक्ट रहते ही है, इवन जब ग्राउंड नेटवर्क बंद पैठ जाता है। अर्बन एयर मोबिलिटी अब कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि टेस्ट फेज में है। 2026 तक सिंगापुर और दुबई जैसे ही शहरों में पैसेंजर ड्रोन्स ट्रायल मोड में चल रहे हैं, जिनकी सेंसर्स 0.01 सेकेंड में ट्रैफिक मैप अपडेट करते ही है। आप समझ सकते ही है, भविष्य की शहर आसमान तक फैल रहे हैं। आपने कभी सोचा क्या, अगर ड्रोन्स को इमोशंस समझने के लिए ट्रेन किया जाए? एआई एल्गोरिदम्स अब फेशियल और जेस्चर इनपुट्स को एनालाइज करके सिचुएशन बेस्ड रिएक्शन देते हैं। ये फीचर ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशंस में खास मायने रखता है, क्योंकि इंसान और मशीन दोनों एक साथ संवेदनशील बनते हैं। Amazon और यूपीएस जैसे कॉरपोरेशंस ने 2022 में ही ड्रोन डिलीवरी कॉरिडोर एस्टैब्लिश किया, जिसमें 1 किलोमीटर तक पेलोड 2 मिनट से ही कम में पहुंच जाता है। ये स्पीड डेटा ड्रिवन नेविगेशन और हाई डेंसिटी लिथियम सेल्स से आती है, जिससे एनर्जी वेस्टेज 15 तक घट जाती है। मिलिट्री सेक्टर में ड्रोन्स अब ऑटोनॉमस वार्म्स की रूप में डिप्लॉयड हो रहे हैं। 200 माइक्रो ड्रोन्स एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्मेशन में 5 किलोमीटर एरिया कवर करते ही है, बिना किसी मैनुअल कमांड की। ये बैटलफील्ड अवेयरनेस को 300 तक बढ़ा देते हैं और रिस्पॉन्स लेटेंसी सिर्फ 1.2 सेकंड रहती है। आप ये भी जानते होंगे, अंटार्कटिका में सब जीरो मिशंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये कार्बन फाइबर फ्रेम्स -50 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रहते ही है और सेंसर्स बर्फ के नीचे की मूवमेंट तक डिटेक्ट करते ही है। इस टेक्नोलॉजी ने पोलर रिसर्च को 10 गुना तेज बना दिया है। दोस्तों, जब एक ड्रोन डिजास्टर जोन में थर्मल इमेजिंग से ही जिंदा लोगों को डिटेक्ट करता है, तो ये केवल मशीन नहीं, एक फरिश्ता लगता है। 28 सेकंड्स में टेम्परेचर डिफरेंशियल मैप बन जाता है और रेस्क्यू टीम को सही डायरेक्शन मिल जाती है, जिससे हर सेकंड की कीमत बाक जाती है। एग्रीकल्चर ड्रोन्स अब 1 एकड़ जमीन को सिर्फ 6 मिनट में एनालाइज कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन और मॉइस्चर सेंसर्स से ही डेटा लेकर रियल टाइम फर्टिलाइजर डिस्पेंसिंग करते ही है। आप समझिए, इसे पानी, उर्वरक और समय तीनों का बद्ध उपयोग होता है और यील्ड 22 तक बढ़ता है। सिटीज की स्मार्ट ग्रिड सिस्टम अब ड्रोन्स की सहारे रिपेयर हो रहे हैं। 2028 तक 70 इंस्पेक्शन प्रोसेस अनमैन्ड बन जाएगा, जिससे ह्यूमन रिस्क और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों घट जाएंगे। ये बदुल मैकेट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन शहर की ऊर्जा को नए युग में ले जा रहा है। स्पेस रिसर्च भी ड्रोन बेस्ड रोवर्स से ही नए मोड पार पहुंच गई है। नासा और इसरो ड्रोन लाइक फ्लायर्स को मार्स के लो ग्रेविटी लेयर में टेस्ट कर रहे हैं, जहां तापमान -120 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये मशीन्स अपने डेटा रिले एंटीना से ही ग्रह की धूल तक का अन्वेषण करते ही है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी रेवोल्यूशन शुरू हो गया है।
रवांडा और घाना में ड्रोन्स 15 मिनट में ब्लड सैंपल्स और वैक्सीन दूरदराज इलाकों में पहुंचा रहे हैं। ये नेटवर्क अब 70 मेडिकल लॉजिस्टिक्स कवर करता है, जिससे पेशेंट सर्वाइवल रेट 38 तक बढ़ गया है। पुलिस और इमरजेंसी यूनिट्स ड्रोन्स का उपयोग क्राउड एनालिसिस के लिए कर रहे हैं, जहां एक कैमरा 30,000 फेसेस टू सेकंड में डिटेक्ट करता है। ये डेटा रियल टाइम बिहेवियरल पैटर्न समझने में मदद करता है और रायट प्रिवेंशन में एनालिसिस एक्यूरेसी 92 तक पहुंचती है। अंडर वाटर ड्रोन्स यानी ऑटोनॉमस सबमरीन्स अभियानों में नई दिशा दे रहे हैं। ये 450 मीटर तक के प्रेशर को झेल सकते ही है और सोनार इमेजरी से ही कोरल ब्लीचिंग मैप कर रहे हैं। मरीन बायोडायवर्सिटी के लिए ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन साबित हो रहा है। आप जानना चाहते होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ड्रोन्स वाइंड टरबाइन के ब्लेड इंस्पेक्शन कर रहे हैं। 150 मीटर ऊंचाई पर रोटेशन स्पीड 80 के mh होने के बावजूद ये सेंसर एक्यूरेसी रखता है। मेंटेनेंस डाउनटाइम 35 तक घट जाने से ही एनर्जी आउटपुट बढ़ गया है। ड्रोन AI अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस करके स्टॉर्म पैटर्न पहचान सकता है, जहां ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स 10 मिनट लगाते थे, ये सिर्फ 30 सेकंड में अलर्ट भेज देता है। इससे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम और एक्यूरेट होते ही जा रहे हैं। खतरा पहचानने की कैपेसिटी अब रेडियो स्पीड से ही हो रही है। आपका नेक्स्ट पैकेज जैब बिना आवाज कैसे ही आपके बालकनी पर आएगा, ये समझना अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। नॉइज डैम्पनिंग प्रोपेलर्स 20 डेसिबल तक आवाज घाट केटी है और AI लैंडिंग मॉड्यूल 10 सेंटीमीटर प्रिसिजन से ही उतारता है। फ्यूचर लॉजिस्टिक्स साइलेंट और सस्टेनेबल दोनों हो रहे हैं। पर दोस्तों, ये भविष्य सिर्फ मशीन पर आधारित नहीं है। एथिकल फ्रेमवर्क्स और प्राइवेसी लॉज अब जरूरी बुनियाद बन रहे हैं। 2040 तक ग्लोबल ड्रोन कोड एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिससे मानव सुरक्षा और टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक साथ बढ़ सके। आप जब आसमान में अनकाउंटेबल ड्रोन्स को सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में नर्तन करते ही देखेंगे, समझिए कि ये कला और विज्ञान का मेल है। ये ऑप्टिकल फॉर्मेशंस 4D प्रोजेक्शन से ही कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों में इस्तेमाल हो रहे हैं। भविष्य का स्काई अब एक लिविंग नेटवर्क बन गया है। अंत में हम इस युग का सार समझते हैं, जहां मशीन और मानव एक संबंध में बंधे हुए हैं। ड्रोन्स सिर्फ टूल्स नहीं, ये नई दिशा के मजबूत मैसेंजर है। आपका आसमां अब सीमित नहीं, ये अनंत इनोवेशन का प्लेटफॉर्म बन चुका है।